नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश और दुनिया की हर जरूरी खबर के साथ हाजिर है। तो G20 की बात सबसे पहले करेंगे। G20 में भारत ने दुनिया के दिग्गजों को एक बड़ा मंच दिया है। आतंकवाद से लेकर विकास तक विश्व के बड़े नेताओं ने एक दूसरे के सामने अपने विचार साझा किए। और पीएम मोदी की कनाडा के पीएम से मुलाकात हुई तो उन्होंने खालिस्तान का मुद्दा भी उठाया। जहां पहले तो ट्रूडो खालिस्तान पर सफाई देते दिखे, फिर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का वायदा भी करने लगे। दुनिया के दिग्गज नेताओं की दिल्ली के दरबार में महफिल सजी। बाइडेन से लेकर मेलोनी तक और ट्रूडो से लेकर ओलाफ तक कई दिग्गज 3 दिन तक दिल्ली की चार दीवारी में विकास, अर्थव्यवस्था और आतंकवाद पर मंथन करते दिखे। भारत की मेजबानी में G20 समिट का अब समापन हो चुका है। पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। रक्षा और अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दे दोनों देशों के दिग्गजों ने एक दूसरे के सामने उठाए। दूसरे दिन भी प्रधानमंत्री मोदी की बैठक जारी रही। इनमें से एक बैठक कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ भी हुई, जहां दोनों नेताओं ने भारत कनाडा संबंधों पर चर्चा की। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर एक तस्वीर भी शेयर की। खबर है कि काफी देर तक चली इस बैठक में भारत ने खालिस्तान, आतंकवाद और विदेशी दखल का मुद्दा उठाया। It's important to remember that the actions of the few do not represent the entire community or Canada. मुलाकात में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सफाई देते दिखे। ट्रूडो ने साफ कर दिया कि आतंकवाद या विदेशी दखल या कोई भी संवैधानिक हरकत का कनाडा समर्थन नहीं करता है। कनाडा हमेशा ही अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करेगा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की रक्षा करेगा, नफरत के खिलाफ आवाज उठाएगा और कानून व्यवस्था का सम्मान करेगा। Obviously, Canada will always defend freedom of expression, freedom of conscience, freedom of peaceful protest. That's something that's extremely important to us. ये कोई पहली बार नहीं है जब कनाडा पीएम के सामने भारत ने खालिस्तान का मुद्दा उठाया और कनाडा उसको डिफेंड करता दिखा। कनाडा पहले भी प्रदर्शन के नाम खालिस्तान को सपोर्ट कर चुका है। वो ऐसे कि इस साल मार्च में जब कनाडा के भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तान समर्थकों ने हंगामा किया था, उस समय भी भारत ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी, उसका खुलकर विरोध किया था। इसके अलावा कनाडा में अल्पसंख्यकों पर ज्यादती को लेकर भी कई बार खबरें सामने आई। अपनी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने संगठित अपराध, ड्रग सिंडिकेट और मानव तस्करी के साथ कई मुद्दों पर कनाडा के साथ अपने विचार साझा किए हैं और इनसे निपटने में उनका सहयोग मांगा है। और G20 शिखर सम्मेलन का जिस तरीके से शानदार आयोजन किया गया, उसके लिए पूरी दुनिया भारत की तारीफ में इस वक्त कसीदे पड़ रही है। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इतने भव्य तरीके से किया जो आज तक नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से अलग एक खास रणनीति के तहत चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की नींद उड़ा दी है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, तुर्की सहित कई अन्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। मोदी की खास रणनीति ने उड़ाई पाकिस्तान और चीन की नींद। इतिहास कैसे रचा जाता है ये मोदी को पता है। भारत का दुनिया में डंका कैसे बजाया जाता है ये मोदी अच्छी तरह से जानते हैं। और दुश्मन को कैसे दोस्त बनाया जाता है इसका फॉर्मूला सिर्फ मोदी के पास है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दुनिया की निगाहें भारत पर ही टिकी थी।
भारत कितने अच्छे तरीके से इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कर पाता है, समूची दुनिया यही देखने के लिए टकटकी लगाए बैठी थी। लेकिन भारत ने इस बार वो इतिहास रच दिया जो अब तक किसी देश ने सोचा भी नहीं था। G20 शिखर सम्मेलन का इतना भव्य आयोजन कभी नहीं किया गया। 60 शहरों में 200 बैठकें कराना आसान नहीं, हजारों लोगों के डेलीगेट्स को पूरे देश में घुमाना आसान नहीं, लेकिन मोदी ने ये दिखा दिया कि वो है तो कुछ भी मुमकिन। चीन और पाकिस्तान भी टकटकी लगाकर भारत को निहार रहे थे, मगर इसी बीच मोदी ने खास रणनीति अपनाई और दुश्मन देशों की रातों की नींद उड़ा दी। चीन जिसे अपना दुश्मन बना रहा है और पाकिस्तान जिससे कर्ज मांग रहा है, मोदी ने उन्हीं देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक पर बाजी पलट दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की बैठक से अलग कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक की, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ मोदी की मुलाकात कई मायने में काफी अहम रही। मोदी ने इमैनुअल मैक्रों, फूमियो किशिदा और जस्टिन ट्रूडो से जो बातचीत की उसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि भारत ने इस बार सच में बहुत बड़ा इतिहास रचा है। सबसे पहले आपको फ्रांस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी के बीच क्या कुछ बातचीत हुई उसके बारे में बताते हैं। भारत और फ्रांस के बीच व्यापार में रक्षा सौदों की अहम भूमिका रही है। फ्रांस से ही भारत को खतरनाक लड़ाकू विमान रफाल मिले। इस बार भी जब फ्रांस के राष्ट्रपति और मोदी के बीच बातचीत हुई तो दुनिया देखती रह गई, क्योंकि इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और भारत के साथ दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करने की कसम खाई। उन्होंने साफ शब्दों में बता दिया कि भारत उनके लिए कितनी ज्यादा अहमियत रखता है। We had a very strong defense partnership. We strengthened this partnership, especially during the past few years. यानी फ्रांस ने साफ कर दिया कि वो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहेगा और अपनी दोस्ती को निभाएगा। G20 शिखर सम्मेलन से अलग मोदी ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ भी द्विपक्षीय बैठक कर भारत के खिलाफ कनाडा में बैठकर साजिश रचने वालों की कमर तोड़ने का काम कर दिया। बीते कुछ महीनों में कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए पूरी ताकतें झोंक रखी हैं। वहां से ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं जिनमें भारत के खिलाफ जहर उगला जाता है। इसलिए जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा में भारत विरोधी खालिस्तानी गतिविधियों का मसला सख्ती से उठाया, जिसके बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा कुछ कह दिया जिसे सुनकर खालिस्तानियों की नींदें उड़ गई। It's important to remember that the actions of the few do not represent the entire community or Canada. कनाडा के प्रधानमंत्री से पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि वहां भारत विरोधी गतिविधियां बर्दाश्त तो नहीं की जाएंगी, जिस पर कनाडा के पीएम ने भारत की धरती से खालिस्तान समर्थकों को ऐसा संदेश दिया कि उनके चेहरों की हवाइयां उड़ गई। वहीं जापान के प्रधानमंत्री के साथ भी मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें दोनों देशों के बीच आपसी हितों पर चर्चा हुई। लेकिन जिस तरह से इस बार G20 का आयोजन किया गया, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी खुद को भारत की तारीफ करने से नहीं रोक पाए। そして両国政府関係者の皆様に敬意と感謝を पिछले 2 दिनों में भारत ने 15 देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें इन सभी देशों के साथ भारत के संबंध पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। और नई दिल्ली में हुआ 2 दिन का G20 शिखर सम्मेलन कामयाब रहा और इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए और कई देशों से समझौते भी हुए। क्या वो समझौते रहे वो आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल इस शिखर सम्मेलन में इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया गया, जो कि अपने आप में चीन के BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कॉरिडोर का विकल्प माना जा रहा है। और इसके साथ अगला जो समझौता हुआ
आपको बताएं, अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता मिली और साथ साथ वो G20 समूह का 21वां सदस्य देश भी बन गया। आगे बढ़ते हैं और क्या बड़े फैसले, बड़े ऐलान यहां पर हुए हैं। G20 में नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन जो है वो जारी किया गया, यानी कि नई दिल्ली घोषणा पत्र में एक धरती एक भविष्य पर खासा जोर दिया गया। और इसी के साथ साथ फ्री ट्रेड की बात भी यहां पर हुई। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर ब्रिटेन राजी हुआ है। और इस समिट में भारत की ताकत देखिए किस तरह से नजर आई है। इस ताकत को देखकर तुर्की के राष्ट्रपति भी पीएम मोदी के मुरीद हो गए हैं। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए दावेदारी यहां पर की गई है, यह भी आपको बता दें। और इसी के साथ साथ इसके अलावा यूक्रेन पर भी G20 समिट में सहमति बनी है। तमाम देश एकजुट हुए और उन्होंने यूक्रेन के मुद्दे पर भी अपनी सहमति जाहिर की। और इसके अलावा इस समिट के दौरान अमेरिका के साथ कई रक्षा समझौतों पर बातचीत हुई है, जो कि अपने आप में मिलजुल कर एक जो ताकत है उसको बढ़ावा देती है। और साथ ही G20 देशों का एक बड़ा मुद्दा आतंकवाद भी रहा है और आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग पर भी टास्क फोर्स पर सहमति यहां पर तमाम देशों के बीच बनी। और उधर G20 शिखर सम्मेलन के भव्य और ऐतिहासिक आयोजन की पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा हो रही है। G20 समिट में शामिल नेता भारत की तारीफ कर रहे हैं। विपक्ष के नेता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हो चुके हैं और इसके साथ ही कई एक्टर्स ने भी सोशल मीडिया पर समिट के सफल आयोजन को गौरवान्वित करने वाला पल बताया। दुनिया भर में बजा मोदी का ढंका। नेता से लेकर एक्टर तक मोदी के मुरीद। G20 ने बढ़ाई ब्रांड मोदी की वैल्यू। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक आयोजन की हर तरफ तारीफ हो रही है। G20 में आए अलग अलग देश के नेताओं से लेकर देश के नेता तक मोदी की तारीफ कर रहे हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी इस अद्भुत आयोजन के बाद पीएम मोदी के मुरीद हो गए, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री भी शामिल है। G20 समिट के दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच खास केमिस्ट्री दिखी। भारत मंडपम से लेकर राजघाट तक मोदी और बाइडेन ही छाए रहे। यही वजह है कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता दिल्ली में G20 के सफल आयोजन के बाद पीएम मोदी के मुरीद हो गए। I want to once again thank Prime Minister Modi for his leadership and his hospitality in hosting the G20. He and I have had substantial discussions about how we're going to continue to strengthen the partnership between India and the United States, building on the Prime Minister's visit to the White House last June. पीएम मोदी किसी भी दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ पर्सनल बॉन्डिंग बनाने के लिए जाने जाते हैं। G20 समिट के दौरान भी पीएम मोदी के कई नेताओं के साथ ये केमिस्ट्री दिखी। यही वजह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस भव्य आयोजन के लिए पीएम की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। Thank Prime Minister Modi. Faithful to its principles, India did its utmost for its presidency of the G20 to serve unity and peace and send across a message. कई मौकों पर तुर्की भारत का विरोध करते देखा जाता है। भले ही तुर्की जब संकट के समय था तो भारत सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश था, लेकिन दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने आए तुर्की के राष्ट्रपति भारत और G20 के नेतृत्व के लिए पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थके, जिससे जायज है कि एर्दोआन के बयान को सुनकर चीन और पाकिस्तान परेशान हो उठे। And I would like to take this opportunity to thank India for a gracious and a very successful term presidency. I would like to thank His Excellency Prime Minister Modi for the gracious hospitality that was shown to my personal self, my spouse, and my entire Turkish delegation. And I would like to extend my gratitude to all of those involved in the realization of this summit. This year, our theme was One World, One Family, and One Future. मोदी ने विश्व भर के नेताओं का ही नहीं, अभिनेताओं का भी दिल जीत लिया है। किंग खान से लेकर अक्षय कुमार ने G20 शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए पीएम मोदी की तारीफ की। शाहरुख खान ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री को बधाई, यही सम्मेलन हर भारतीय के मन में गर्व की अनुभूति है।
सफलता और विभिन्न देशों के बीच एकता बनाने के लिए बधाई। शाहरुख खान ने कहा, सर आपके नेतृत्व में हम अलग अलग नहीं बल्कि साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। वहीं अक्षय कुमार ने G20 के आयोजन को लेकर जमकर तारीफ की और ट्वीट कर लिखा कि एक दुनिया, एक परिवार, एक भविष्य। इस ऐतिहासिक G20 बैठक को चिन्हित करने का एक शानदार तरीका। इसके साथ ही अक्षय कुमार खुद के भारतीय होने पर गर्व महसूस कर रही हैं। अनुपम खेर ने भी G20 के भव्य आयोजन को भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि बताया और इसे एक